रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, ये दो ऐसे नाम हैं जब भारतीय टीम घर पर खेल रही होती है ना तो उनका मनोबल बढ़ाते हैं, लेकिन जब ओवरसीज टेस्ट की बात आती है तो थोड़ा कंफ्यूजन भी बढ़ाते हैं। स्वागत करता हूं आपका डीडी स्पोर्ट्स पर। आप देख रहे हैं क्रिक लाइव मेरे चेतन नरूला के साथ, और आज हम चर्चा करेंगे रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और वो ओवरसीज टेस्ट की जो कंफ्यूजन है ना उसके बारे में। और मेरे साथ चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं हमेशा की तरह। सबसे पहले स्वागत करते हैं स्टूडियो में फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर रीमा मल्होत्रा का। थैंक यू चेतन। और साथ ही साथ मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ते हुए नोएडा से हैं एक्टर और जर्नलिस्ट जेम्स ऑल्टर। जेम्स, आपका स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। थैंक यू चेतन। तो जैसा मैंने कहा ना कि रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, मतलब ये हमेशा ही गुत्थी बनी रहती है, हु इज द बेटर स्पिनर, किसके ज्यादा आंकड़े हैं, किसके ज्यादा बैटिंग के आंकड़े हैं, चाहे विकेटें हो कितनी भी हो, अंबार लगा दें वो चाहे विकेटों का। लेकिन फिर जब आप ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट खेलने जाते हैं, हल्की सी घास होने की देर रहती है और जो सवाल होता है ना वो पेचीदा होता जाता है। रीमा, हमेशा ये डाउट क्रीपिन जरूर होता है कि किसको खिलाएं, अश्विन को खिलाएं, जडेजा को खिलाएं, और ये कंफ्यूजन बहुत सालों से चली आ रही है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब आप कंडीशंस के हिसाब से जाते हैं, अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से जाते हैं, आप किस तरह की पिच है उसके हिसाब से जाते हैं, तो वहाँ पे आपको टफ कॉल लेने पड़ते हैं। हालांकि हम मॉडर्न डे लेजेंड बोलते हैं अश्विन को, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज हमेशा जडेजा की तरफ होता है। उनकी फील्डिंग उनका प्लस है, उनका बैटिंग उनका प्लस है, तो कहीं ना कहीं वो एक 3 डायमेंशनल प्लेयर है, जिसके चलते आप रविंद्र जडेजा के साथ जाते हैं। हालांकि अश्विन को आप कम में नहीं हाँक सकते, लेकिन जब इन दोनों में से किसी एक को खिलाने की बात आती है, स्पेशली ओवरसीज में, जैसे कि आपने कहा, तो वहाँ पर मुझे लगता है कंडीशंस को देखते हुए वो डिसीजंस लिए जाते हैं। यहाँ पे एक नजर डालेंगे हम अश्विन के आंकड़ों पर। उन्होंने क्या किया है अभी तक, अंबार लगाए हैं, जैसे मैंने कहा था ना, विकेटों के अंबार लगाए हैं। तो देखिए, 55 मैच उन्होंने घर पर खेले हैं, 37 मैच अवे, टेस्ट करियर ऑफ 92 मैचेस और 5 विकेट इनिंग्स। देखिए आप कितनी जबरदस्त है उनकी, 474 टेस्ट विकेट। जेम्स, आपके पास आता हूं मैं। ये 474 टेस्ट विकेट लेने के बाद भी 3D से, जैसे रीमा ने कहा ना, 3D के पार नहीं पहुंच पाते हैं। ये 3D शब्द हमने पहले भी सुना है। इट हर्ट्स पीपल, एब्सोल्युटली इट हर्ट्स, एंड आई एम श्योर कि अश्विन को भी दुख होता होगा यार, अच्छा ओवरसीज टेस्ट यार मैं जा क्यों रहा हूं मैं, यू नो, आई मीन आई एम सेइंग दिस इन जेस्ट, बट आई एम श्योर द थॉट डज क्रॉस हिज माइंड, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो कितने वो नर्डी हैं, कितने वो स्टैट्स पे ध्यान रखते हैं, कितने वो कंडीशंस, शायद उनसे शातिर दिमाग, बल्कि मैं कहूंगा मेरे हिसाब से उनसे शातिर दिमाग उस पूरे स्क्वाड में नहीं है फिलहाल, यू नो। तो ये सब देखते हुए, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि अश्विन कहीं बाहर गए एंड इज हैड टू वॉच, बट आप नंबर 1 टेस्ट बॉलर हो, आपने इतने विकेट्स लिए हैं, आई मीन ही इज एक्चुअली एन ऑलराउंडर, इनके पास भी 4-5 टेस्ट शतक है, तो क्यों इस बेचारे को बाहर करते हैं हर बार, मेरे समझ से टोटली बाहर है ये। जेबी ने जैसे कहा ना रीमा कि ये भी ऑलराउंडर हैं। अगर हम बात करें, जडेजा भी ऑलराउंडर हैं, ये भी ऑलराउंडर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कहती हैं कि वो 3D फॉर्मूला है वो मात खा जाता है। तो अश्विन के ऑलराउंड स्किल्स नहीं आते आगे जडेजा के? देखिए, हैं वो भी, उन्होंने भी बैटिंग में अच्छा कर रखा है, उनके नाम भी एक सेंचुरी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप चाहे वो फील्डिंग को मान लीजिए, चाहे थोड़ा और एग्रेसिव उनकी बैटिंग है, एग्रेसिव वो बॉलर हैं, और मदद किसको करेगी? मदद स्पिनर्स को ये विकेट इतना करेगी नहीं, क्योंकि ग्रीन टॉप विकेट है, तो कहीं ना कहीं आप उसके हिसाब से सोचते हैं कि क्या विकेट टू विकेट जो बॉल डालते हैं, जो तेज़ गति से डालते हैं, जो निपी बॉलर हैं, हम अश्विन को वो निपी बॉलर नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पे जडेजा जो है वो थोड़ा सा बाजी मार जाते हैं। वहाँ पे कहीं ना कहीं थिंक टैंक का भी निर्णय होता है कि आपको ज़्यादा किस पे विश्वास है। ऐसा नहीं है कि विश्वास जडेजा पे बहुत ज़्यादा, उन पर बहुत कम है, लेकिन आपके प्लेइंग इलेवन में कौन फिट बैठ रहा है, कौन आपकी वो कॉम्बिनेशन को और स्ट्रॉन्ग बना रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कैप्टन और कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है। कैप्टन और कोच का बहुत बड़ा हाथ है, कह रही हैं रीमा। यहाँ पे याद रखिएगा कि अश्विन 2021-22 के 5 टेस्ट में इंग्लैंड में नहीं खेले थे, और अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को मिलाएं तो 6 लगातार टेस्ट मैच में इंग्लैंड में अश्विन भारतीय टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं। जेम्स के पास जाने से पहले एक बार जडेजा के आंकड़ों पर भी नजर हम डाल ही लेते हैं कि कैसा उनका रिकॉर्ड है घर पर या घर के बाहर। और 64 टेस्ट मैच ये खेल चुके हैं, 264 इनकी विकेटें हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये विकेटों का जो अंबार लगा हुआ है, इनके पास भी अंबार है। ये जो विकेटों का अंबार लगा हुआ है ना, ये जैसे रीमा ने कहा ना कि कैप्टन और कोच का डिसीजन रहता है, टीम मैनेजमेंट को कंफ्यूज जरूर करता है। जेम्स, आपके पास आता हूं मैं। वेरी टफ डिसीजन, जैसे मैंने कहा ना कि 6 लगातार टेस्ट मैच हो गए हैं। अश्विन इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन टीम इन ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट इन इंग्लैंड। इज इट फेयर ऑन समबडी हुज टेकन ऑलमोस्ट 500 विकेट्स? या फिर जडेजा की जो ये विकेटों की जो लिस्ट है, इतनी लंबी स्टैटिस्टिक है, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है उस 500 विकेट्स को रिस्पेक्ट करने में?
मुश्किल है ना, यू जस्ट सेड चेतन, बहुत ही मुश्किल है। मैं ये कहीं से नहीं कह रहा हूँ कि जो डिसीजन लिया रवि शास्त्री विराट कोहली कॉम्बो ने या रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ कॉम्बो ने, ऑब्वियसली बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन समवन लाइक यू सेड, वो अभी तक 500 विकेट के पास आ रहे हैं, उस दहलीज पे खड़े हैं, और ऐसा नहीं है कि उनका योगदान बाहर नहीं रहा है, पर अभी आपने दिखाए थे आंकड़े जडेजा के अच्छे हैं, बट कुछ खास तो नहीं है ना। स्ट्राइक रेट 75 का था, एवरेज 34 का था, ये कुछ ताबड़तोड़ लाजवाब फिगर्स तो नहीं है। इनका कितना बड़ा योगदान रहा है ओवरसीज टेस्ट में, कुछ खास नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट बॉलिंग एज अ बैटिंग। जडेजा ने जो 2018 टूर जो बैटिंग दिखाया, मतलब आई अंडरस्टैंड, लेकिन जडेजा खेल रहे हैं एक बैट्समैन के तौर पे जो बॉलिंग कर सकते हैं। अश्विन एक बेहतरीन बॉलर है, नंबर 1 बॉलर है जो बैटिंग कर सकते हैं। तो दोनों का कहीं ना कहीं वो जरूर ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं, पर दोनों बहुत अलग है। और मेरा ये मानना है कि जो भी कंडीशंस हो, अनलेस हेडिंगली हो, 3 दिन से बारिश पड़ रही हो, जो भी कंडीशंस है, आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी और आगे बढ़ती रहेगी। बिकॉज इनका जो स्किल है वो बहुत बहुत डिफरेंट है, और दोनों के स्किल्स बहुत वैल्यूएबल है ओवरसीज टेस्ट में, जो भी कंडीशंस हो। आपने दो बातें कही हैं यहाँ पे। आपने जडेजा की बल्लेबाजी की बात की है, और दूसरी बात आपने की है कि लोन स्पिनर की तरह कौन चमक सकता है। बल्लेबाजी को थोड़ा सा साइड में करेंगे, आएंगे हम उस पर आएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों ऑलराउंडर हैं जैसे हमने बात की है। लेकिन रीमा, अगर ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट में लोन स्पिनर की भूमिका निभानी हो, तो क्या अगर हम सिर्फ स्पिन के मामले में देखें, जैसे जेम्स ने कहा कि एवरेज उनकी ओवरसीज जडेजा की एवरेज ज्यादा बढ़ जाती है, स्ट्राइक रेट भी बढ़ जाता है कि ज्यादा गेंदें इस्तेमाल करते हैं विकेट लेने में, और अश्विन की वो इंटेलिजेंस है, अश्विन का वो गाइल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जडेजा का नहीं है, लेकिन अश्विन का तो दिखता है कि वो माने जाते हैं इस चीज के लिए। जस्ट एज अ स्पिनर, क्या हम अश्विन को आगे नहीं खिला सकते हैं जडेजा के? बिल्कुल खिला सकते हैं स्लाइट एज। फिर अगर आप सिर्फ आपको प्योर बॉलर चाहिए तो आप अश्विन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास वेरिएशन है। और आपको ये भी देखना है कि सामने वाली टीम के पास 4 लेफ्ट हैंडर्स है। कई बार आप ये भी देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन सामने वाले की क्या वीकनेस आप बना सकते हैं अपनी बॉलिंग से। तो वहाँ पर आप अश्विन को प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ रविंद्र जडेजा। तो कहीं ना कहीं क्या सोच, फिर से मैं कहूँगी कैप्टन किस पे भरोसा करता है, उनको ज़्यादा बॉलिंग डिपार्टमेंट स्ट्रेंथन करनी है या बैटिंग में और थोड़ा डेप्थ लेके आना है, या थोड़ा और बैटिंग लाइन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो कहीं ना कहीं सोच कैप्टन और कोच की यही होती है। यहाँ पे नजर डालेंगे हम एक और आंकड़े पर, और ये है अश्विन और जडेजा टुगेदर फॉर इंडिया। देखते हैं उन्होंने कमाल तो करते हैं ना, एक छोर से आप अश्विन को लगा दीजिए, एक छोर से जडेजा को लगा दीजिए, तो बैट्समैन जो है ना पस्त हो जाते हैं। जडेजा से मैंने जब सवाल पूछा था तो उन्होंने और भी बेहतरीन कलरफुल लैंग्वेज का यूज किया था, मैं वो यहां यूज नहीं करूंगा, लेकिन बैट्समैन जो है वो पस्त हो जाते हैं। घर पर देखिए 40 टेस्ट मैच, 234 विकेट, 194 विकेट, वो एवरेज देखिए रीमा, 21 की, 20 की। यही एवरेज जो हम बाहर जाते हैं ये बढ़ जाती है। यहां पर 31 की एवरेज हो जाती है अश्विन की, और 24 की हो जाती है जडेजा की। तो यहां पर जो आंकड़े हैं थोड़ा सा डिसबैलेंस है, लेकिन फिर से वही सवाल उठता है कि एज अ लोन स्पिनर हु इज मोर लाइकली टू ट्रबल द बैट्समैन इन नॉन फेवरेबल कंडीशंस? देखिए, मैंने पहले कहा कि अगर आप प्योर बॉलर के साथ जाएंगे या मोर ऑफ अ बॉलर हु कैन बैट, तो आप अश्विन की तरफ जाएंगे। लेकिन आप जडेजा की तरफ क्यों देखते हैं? क्योंकि वो आपकी बैटिंग लाइन में और डेप्थ लेके आता है, और थोड़ा आपको बिलीव है उनकी बैटिंग पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जडेजा भी खराब स्पिनर नहीं है, उनके आंकड़े भी लगभग बराबर ही हैं अगर अवे के रिकॉर्ड देखेंगे आप। तो इसीलिए आप, अगर मैं भी कैप्टन होंगी ना, तो मैं सिचुएशन में ग्रास ग्रीन है वहाँ पे और तेजी से स्किड होता है बॉल, तो वहाँ पे हमें ऐसा गेंदबाज चाहिए जो स्किडी गेंदबाज हो। स्किडी गेंदबाज में फिर मैं कहूँगी जडेजा वो एज ले जाते हैं। जेम्स, जैसे वो कह रही हैं कि जडेजा एज ले जाते हैं हल्की सी स्किडी गेंदबाजी करा के, लेकिन यहां पर एक बल्लेबाजी की भी फिगर आती है आगे। जब आप रन बनाते हैं, जब आप एक्स्ट्रा रन बनाते हैं, जैसे आपने मेंशन किया 2018 में उन्होंने रन बनाए, बल्कि उन्होंने 2014 में भी बनाए, 2021-22 में भी बनाए, तो क्या कहीं भारतीय टीम मैनेजमेंट, आपने कहा ना कि बहुत दारोमदार रहता है कोच का, कप्तान का, तो क्या कहीं स्पिनर को ना देखते हुए हम बल्लेबाजी करने वाले स्पिनर को देखते हैं? क्या ये हो रहा है टीम सिलेक्शन में? बिल्कुल, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि देखिए पिछले 7-8 साल से, मैक्सिमम चलो 8 साल ले लीजिए, सबसे इंप्रेसिव बात क्या रही है किसी भी इंडियन टीम का, टेस्ट टीम का, कि अब 20 विकेट लगातार हर मैच में 20 विकेट लेने वाले बॉलर्स आ चुके हैं, और इनका बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो भी ओवरसीज, मैं यहां पे सिर्फ ओवरसीज सीरीज जीत के बारे में नहीं कर रहा हूं, बिकॉज इंग्लैंड लगातार 2 बार टीम जाकर हारी थी 4-1, लेकिन उसमें एक जीत था, ईशांत शर्मा का योगदान था, तो बॉलर्स का योगदान है। लेकिन कंसिस्टेंटली उन 8 सालों में कलेक्टिव बैटिंग स्टैंडर्ड्स चेतन वो कम होते गया है। अगर हम सिर्फ इस 21-23 WTC साइकिल को देखें तो बैटिंग कलेक्टिवली काफी पूर रही है, हालांकि बॉलिंग अच्छी रही है। तो दिस इज व्हाई दे हैव नाउ सेड कि भाई जडेजा की बैटिंग बहुत अच्छी, और है, मतलब मैं कह चुका हूं कि ऋषभ पंत और जडेजा
सबसे वैल्यूएबल प्लेयर्स हैं इस इंडियन टीम में पिछले 5 साल से, और जब ये नहीं है तो टीम की पूरी बैलेंस बिगड़ जाती है। इतिहास गवाह है, चाहे न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जब भी जडेजा नहीं है तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कलेक्टिवली दिस टीम लूजेस इट्स मार्बल्स। तो नो डाउट जडेजा की बैटिंग बहुत वैल्यू देती है एज कंपेयर टू हिज बॉलिंग, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बैटिंग पे है, और जब आपकी बैटिंग वीक है, आप अश्विन को एक ऑलराउंडर की तरफ से ही देखना चाहिए आपको। यहां पे आई पुट हिज बैटिंग एज इंपॉर्टेंट एज हिज स्पिन बॉलिंग। अगर देखिए तो इनका और जडेजा का ओवरसीज, एशिया के बाहर, आई एम टॉकिंग अबाउट सेना कंट्रीज, इनका एवरेज और स्ट्राइक रेट लगभग एक ही है। एक का 75 है, एक का 76 है, एक का 34 है, एक की 35 है, लेकिन एक बंदे के पास 4-5 टेस्ट शतक हैं। इन कंडीशंस में, जिस WTC साइकिल में आपकी बैटिंग कमजोर होती गई है, इसीलिए आपको अश्विन को खिलाना चाहिए, क्योंकि वो आपको रन देंगे। यहाँ पे आप इनकी बात से एग्री करती हैं कि जडेजा को बल्लेबाजी की वजह से आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको एक ऑलराउंडर की तरफ से देखा जा रहा है, क्योंकि गेंदबाजी आजकल टेस्ट क्रिकेट में हावी होती जा रही है बल्लेबाजों पर? 100% मैं बिल्कुल सहमत हूँ जिस तरह से जैमी ने बोला कि जी हाँ, उनका बैटिंग उनका प्लस पॉइंट है, और जिसके चलते आप उनकी बैटिंग पे ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं इंस्टेड ऑफ अश्विन। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उनको एक नंबर ज़्यादा मिल जाता है, और प्लेइंग 11 में आपको नज़र भी आते हैं। गेंदबाजी स्पिनर इतना करेगा भी नहीं। इंग्लैंड में जब भी हमने टेस्ट रिकॉर्ड देखा है की है स्पिनर ने गेंदबाजी, चाहे वो जडेजा हो चाहे अश्विन, तो पिछले 5 मैच खेले नहीं, लेकिन बैटिंग में बहुत ज़्यादा इंडिया को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि टॉप ऑर्डर इतना चला नहीं था। तो यहाँ पे सोच यही थी रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की कि आप बैटिंग लंबी कीजिए, क्योंकि जस्ट इन केस अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो नीचे उतना कुशनिंग है। कहीं पे ये भी एक फैक्टर रहता है कि आप 4 पेस गेंदबाज खिला रहे हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, शायद स्पिन की हमें इतनी ज़रूरत ही ना पड़े, और जडेजा जो है वो 10-12 ओवर कराएंगे, और हम अश्विन को ना पिक करके एक बेहतरीन फील्डर और एक बेहतरीन बल्लेबाज को पिक कर रहे हैं। बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि आप ये भी देखते हैं ना किस तरह की सतह है, किस तरह का मौसम है, ज़मीन और आसमान दोनों आपको देखने पड़ते हैं जब आप इंग्लैंड में जाते हो। तो वो सोच पे जडेजा को आप चयन करते हैं, क्योंकि वो बैटिंग में भी आपका काम करते हैं और इतनी बॉलिंग स्पिनर करते नहीं है। तो जैसे कि आपने कहा 10-12 ओवर एक इनिंग में करें, उसके बाद 5-6 ओवर दूसरी सेशन में करें, तो सेशन बाय सेशन आप बिट्स एंड पीसेस में उनको यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे थोड़ी सी भी मदद मिलना शुरू हुई स्पिनर्स के, वहाँ हम सब जानते हैं रविंद्र जडेजा क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हम नजर डालेंगे कि दोनों स्पिनर्स का रिकॉर्ड कैसा रहा है ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट में, केवल ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट में। पहले अश्विन के रिकॉर्ड पर नजर डालेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए सेना कंट्रीज और नॉन सेना, जैसे हम कहते हैं ना कि आजकल सेना जो कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे क्या हुआ है, 24 मैच खेले हैं उन्होंने, वहाँ पे 70 विकेट निकाली हैं। और नॉन सेना कंट्रीज में अगर हम जाएं, जो इन कंट्रीज के बाहर हैं, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, वहाँ पे 13 मैचों में उन्होंने 67 विकेट्स लिए हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। और अगर हम जडेजा से कंपेयर करें, वहाँ पर जो औसत है, जैसा जेम्स ने कहा था कि जो औसत का खेल है लगभग जो है बराबरी पर आ रही है। तो बैटिंग एंड फील्डिंग एंड देन योर टीम कॉम्बिनेशन, इतने सारे फैक्टर्स एक खिलाड़ी को चूज करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि 2 दिग्गजों के बीच की लड़ाई है ना। आप अश्विन को हम जानते हैं किस तरह के वो खिलाड़ी हैं, उनको बाहर रखना एक सच में एक बहुत टफ डिसीजन होता है। लेकिन इंग्लैंड में मैंने देखा है, बीइंग अ स्पिनर, मैंने खुद भी कई बार फेस किया है कि जब एक स्पिनर खेल रहा होता है, दूसरे स्पिनर को जगह नहीं मिलती। अगर आपके पास बैटिंग और फील्डिंग है तो आपको एक एडवांटेज मिलता है। वो एडवांटेज यहाँ पे जडेजा को मिला है। जैसे कि आपने कहा कि फील्डिंग, हम सब जानते हैं जडेजा जब आते हैं वो +20 कर लीजिए उनको, और साथ में 2-3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैचेज, एक आधा रन आउट, तो वो एक्स फैक्टर जडेजा अपने साथ लेके आते हैं। जेम्स, रीमा ने तो कह दिया है कि 4 फास्ट बॉलर्स अगर आप खिला रहे हैं तो जडेजा ही स्पिनर होने चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है? क्योंकि हमने देखा है ये पिछले 4-5 सालों में इतनी जबरदस्त फास्ट बॉलिंग बैटरी तैयार हो गई है भारत की, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि बार बार ओवरसीज जाते हैं तो वहां पर खिलाते हैं 4 पेस गेंदबाज। तो क्या वहां पे एक स्पिनर जब खिलाना है तो जडेजा आगे हो जाते हैं अश्विन के? देखिए, ये डिपेंड करता है चेतन कि आपका वो 4th फास्ट बॉलर, 4th सीमर कौन है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 4 तो खेलेंगे, और वो 4th स्पिनर, इनका फिर देखते हैं, टीम देखते हैं यार, इट्स बिटवीन अश्विन एंड हिम, वो 4th बॉलर कौन है। अगर वो 4th बॉलर उमेश यादव है तो माफी चाहूंगा, वो गलत डिसीजन है। अगर वो 4th बॉलर ग्लेन मैग्रा है जो आपको एक कंट्रोल देगा, तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। लेकिन उमेश, जब आप किसी भी 11 में ओवरसीज में आप शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हो और उमेश यादव को खिला रहे हो, तो मेरा ये मानना है, शायद मैं इस बात पे गलत हूं, 19-20 का फर्क है, ठीक है। दोनों बॉलर्स वो 4.5 पर ओवर के सम के बॉलर्स हैं। क्या आप ऐसे एक बॉलर्स चाहते हो और अश्विन नहीं चाहते हो? अश्विन, मैं दोबारा कहूंगा, अश्विन कभी ओवरसीज 5 for 40, 6 for 20 वो नहीं लेंगे, वो 1-2 विकेट लेकिन वो 1-2 विकेट जो होंगे ना, वो टीम के अक्सर सबसे बड़े बल्लेबाज होंगे। क्या आप उसको ज्यादा कम मानते हो एज कंपेयर टू 3 विकेट्स और 70 रन फ्रॉम उमेश और शार्दुल? आई थिंक सोच ही खराब है 2-3 ओवरसीज टूर में, अगर हम खासकर इंग्लैंड के बारे में बात करें। रीमा, माइंडसेट की बात करते हैं यहाँ पे, जैसा जेमी ने कहा ना, थोड़ा सा उनकी बात से आगे बढ़ के माइंडसेट की बात करें। 6 लगातार टेस्ट मैच हो गए हैं इंग्लैंड की सॉइल पर और उनको मौका नहीं मिल रहा है। हम जानते हैं कितने जुझारू खिलाड़ी हैं अश्विन,
तो कैसा होगा उनका इस टाइम माइंडसेट? फ्रस्ट्रेटेड इज वन वर्ड, लेकिन क्या सोच रहे होंगे वो कि 474 विकेट ले लिए, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एज अ प्लेयर मैं आपको बता सकती हूँ कि अभी मैं थोड़ा मैच भी देख रही थी, अश्विन खुद ड्रिंक्स लेके आए थे। जो ऐसे खिलाड़ी होते हैं ना, वो समझते हैं कि जो डिसीजन है वो टीम को ध्यान में रखते हुए लेके लिया गया है, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन पे आप उतना आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि आप समझते हैं कि आप जीतने के लिए खेल रहे हैं, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए खेल रहे हैं। तो वहाँ पर आपकी टीम की डिमांड है कि जडेजा खेलें, और जब भी घर पर खेलते हैं हमने देखा है कि इन दोनों की जुगलबंदी कई बार मैच जिता चुके हैं। तो अवे में आके एज अ प्लेयर मुझे लगता है अश्विन समझते हैं कि क्या टीम की डिमांड है, क्या टीम की डिमांड है। और टीम की डिमांड जडेजा हो चाहे अश्विन हो, दोनों कंट्रीब्यूट तो जरूर करते हैं। यहां पर उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस एज अ बैट्समैन उस पर नजर डालते हैं, किस तरीके से बॉलिंग ऑलराउंडर का जो हमने इनको नाम दिया हुआ है, कैसे उनके आंकड़े हैं, चाहे वो घर पर खेल रहे हो चाहे इंग्लैंड में खेल रहे हो, क्योंकि यहां पर इंग्लैंड की बात हो रही है, कैसा उन्होंने वहां परफॉर्मेंस दिया है। तो ये बहुत ज्यादा स्टैंड आउट फीचर है। 6 मैच खेले हैं, 2014 में 2 मैच खेले थे अश्विन ने, 2018 में 4 मैच खेले। 18 के बाद अश्विन ने टेस्ट मैच ही नहीं खेला है इंग्लैंड में। और जडेजा, यहां पर एक स्टैटिस्टिक देखना बहुत जरूरी है। 14 में उन्होंने एक हाफ सेंचुरी लगाई, 18 में उन्होंने एक हाफ सेंचुरी लगाई, 21-22 में ना केवल हाफ सेंचुरी लगाई, उन्होंने शतक भी लगाया। तो विकेटों का कॉलम तो आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए, 14 विकेट, 22 विकेट, एवरेज आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए। केवल यहां पर रन, क्योंकि अश्विन ने कभी हाफ सेंचुरी नहीं लगाई है इंग्लैंड में, उनका हाईएस्ट जो है 46 नॉट आउट। कैन दिस, बट अगेन द क्वेश्चन अराइजेस रीमा, कैन दिस जस्ट बी the one deciding factor when picking somebody like Jadeja over Ashwin? 100%, क्योंकि इंग्लैंड में हमेशा से हम देखेंगे तो इंडिया की बैटिंग कई बार लड़खड़ाई है, तो वहाँ पे आपको कुशनिंग चाहिए होती है मिडिल ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर में, वहाँ पे अश्विन बाजी मार जाते हैं। और वो स्टार्ट साफ दिखाते हैं कि क्यों अश्विन को नहीं जडेजा के साथ आप गए हैं। क्या आपकी सोच है? आप जानते हैं कि इस विकेट पे स्पिनर इतना गेंदबाजी करेगा नहीं, लेकिन बल्लेबाजी आपकी आने वाली है। तो वहाँ पे वो आंकड़े बयां कर रहे थे कि ये डिसीजन क्यों सही है। जेम्स, आपकी क्या राय है इस बारे में कि केवल पिछले 3 टूर में जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं बल्लेबाजी से, दैट हैज बीन अ डिसाइडिंग फैक्टर, खास करके जब भी इंग्लैंड में खेल रहे हो, दैट हैज बीन अ डिसाइडिंग फैक्टर इन फेवर ऑफ जडेजा, एंड इज दैट द राइट कॉल? रीमा कह रही है बिल्कुल सही है ये। आंकड़े बताते हैं कि देखो, बिल्कुल अब हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी सोच क्या थी। और देखो, आंकड़े बताते हैं कि जडेजा द बैट्समैन, आई सेड इट एज वेल, जडेजा ने 2018 खासकर जो उनकी बैटिंग एवरेज बढ़ती गई, द अग्रेसिव इंटेंट, आल्सो द एबिलिटी टू बैट आउट टाइम, उससे पहले 18 से पहले उन्होंने यहां वहां रन्स मारे हैं, पर वो थोड़े मजाकिया ये अंदाज है, तो ये थोड़ा स्वॉश बकलिंग। 18 के बाद से ऐसी पारियां खेली हैं कि 2-2 सेशन 3 सेशन बैटिंग करी। वो जडेजा का जो वैल्यू है वो अनमैचबल है, और वो अश्विन आपको कभी नहीं देंगे, या मैं कह सकता हूं आपको कंसिस्टेंटली नहीं देंगे। लेकिन मैं दोबारा इस बात पे थोड़ा जोर डालना चाहूंगा कि इस मैच के लिए यहाँ पे जो हो रहा है आजकल, यू कैन नॉट लुक टू मच इन द पास्ट, क्योंकि देखिए ये इस साइकिल का ये आखिरी मैच है। यू आर नॉट बिल्डिंग फॉर द फ्यूचर टू मच, राइट? आपको थोड़ा करंट सिनेरियो को देके आपको टीम सिलेक्शन करना चाहिए था, एंड आई एम नॉट श्योर दैट्स द वे दिस करंट सेटअप इज थिंकिंग। शायद वो पास में थोड़ा ज्यादा गए। दैट्स जस्ट माय वेरी बेसिक आर्मचेयर रीडिंग ऑफ द सिचुएशन। रीमा, अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के एक इकलौते मैच को, जैसे जेमी ने कहा कि ये इकलौता मैच है, इसके लिए आप सेलेक्ट कीजिए, लेकिन उसको भी अगर हम साइड पर रखें, हम अगर सिर्फ इंग्लिश कंडीशंस की बात करें, हमने 2003 में भी देखा है, 2002-2003 के सीजन में भी देखा है, जब सौरव गांगुली की कप्तानी में गए थे अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, वहां पे उन्होंने मैच जिताया हुआ है लीड्स पर। तो क्या एक केस बनता है कि आप 3 पेसर और 2 स्पिनर, क्या ये आपका बेस्ट अटैक हो सकता है इंग्लिश कंडीशंस पर? मेरी प्लेइंग लेवल में तो अश्विन थे और जडेजा भी थे, जैसे हमने पहले शो में बात भी की थी शुरुआत में। तो क्योंकि मैंने ये भी सोचा था कि सामने वाली टीम में 4 लेफ्टी हैं और किस तरह से वेरिएशन लेके आते हैं अश्विन, और एक फाइटर है, एक मास्टरमाइंड है अगर स्पिन की हम बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं उमेश यादव की जगह मेरी टीम में वो थे, लेकिन वहाँ पे थिंक टैंक का सोचना कुछ और था, क्योंकि ग्रास बहुत ज़्यादा छोड़ी थी ग्राउंड्समैन ने, तो कहीं ना कहीं वो ध्यान पे रखा था। फिर जो वेदर बदला उसके चलते शायद डिसीजन बदला होगा, बट सोच की बात होती है ना कि कैप्टन को किस पे विश्वास है, कैप्टन क्या सोच रहे हैं, आपका थिंक टैंक, आपके सीनियर प्लेयर विराट कोहली, आई एम श्योर उनसे भी डिस्कशन हुआ होगा कि क्या बेस्ट प्लेइंग 11 है। कहीं ना कहीं अश्विन भी समझते हैं कि उनके खेलने के चांसेस जब इंग्लैंड जाते हैं तो थोड़े कम हो जाते हैं। कहीं ना कहीं एज ए स्पिनर भी आपका माइंड प्रिपेयर होता है कि शायद एक स्पिनर के साथ जाएंगे। बॉलिंग ऑलराउंडर्स पे एक बार फिर से नजर डालेंगे, क्योंकि अश्विन और जडेजा बिल्कुल समझ के बाहर है कि दोनों ओवरसीज जाके इकट्ठे कैसे नहीं खेल सकते हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर्स अगर आप देखें घर के बाहर, आप देखिए आंकड़े, ये ओवरऑल आंकड़े हैं, पहले हमने आपको इंग्लैंड के आंकड़े दिखाए थे, ये ओवरऑल आंकड़े हैं।
3 शतक हैं अश्विन के, अगर हम बल्लेबाजी की बात करें रीमा वहां पर, और 8 उनके अर्धशतक भी हैं। और घर के बाहर चलिए इंग्लैंड में नहीं है, लेकिन 2 शतक और 5 अर्धशतक भी हैं। जडेजा के 2 और 11। फिर से बात वहीं आ जाती है कि आप इतने सारे आंकड़ों में एक आंकड़ा कैसे तराश कर निकालते हैं। जेम्स, आखिरी कमेंट आपका इस कंपैरिजन पर। बहुत 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 मुश्किल है, मतलब इस बात पे जोर देना, मतलब इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि देखो, अगर सिलेक्शन एक स्टैट पे आता है या एक कॉलम पे आता है तो फिर आप समझ सकते हो कि ये बहुत 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 मुश्किल है। ऑफ कोर्स कंडीशंस मैटर करते हैं, एंड आई एम श्योर ये जो भी थिंक टैंक है, पहले विराट कोहली, रवि शास्त्री, आजकल रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, ये हर चीज को, डेटा को देख के ये कॉल लेते हैं। लेकिन कभी कभी एक होता है ना कि वो गट फील क्या कहता है, शायद वो लोग कभी गट से नहीं सोच रहे, वो बस आंकड़ों को ही सोच रहे हैं। एंड लुक, फेयर इनफ टू देम, दे हैव अ वेरी वेरी टफ जॉब, ये आसान नहीं है, दे हैव टू डू इट, तो ठीक है यार। जेम्स ऑल्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्टर और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े क्रिक लाइव पर। और रीमा, जाने से पहले एक आखिरी कमेंट हो जाए उस आंकड़े पे। जेम्स तो कहकर गए हैं कि सिर्फ आंकड़े के उस पर आप बहुत डिफिकल्टी से एक डिसीजन ले पाते हैं। इज इट जस्टिफाइड इन द एंड? अभी कहीं ना कहीं आंकड़े जरूर आपके जहन में होते हैं कि किसका रिकॉर्ड इंग्लैंड में अच्छा रहा है, ए, और बी कहीं ना कहीं रीसेंट फॉर्म किसकी है। अच्छा, जडेजा की फॉर्म अच्छी है, और आपको मैंने हमेशा से कहती आई हूँ कि इंग्लैंड में जाके आपको बैटिंग डेप्थ चाहिए। अगर आप भारतीय टीम है तो शायद वो डेप्थ में रखते हुए वो डिसीजन लिया गया था। फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर रीमा मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ती हुई डेली स्पोर्ट्स पर। तो ये थी हमारी चर्चा अश्विन और जडेजा को लेके। अश्विन क्या सोचते होंगे, 500 टेस्ट विकेट लगभग हो गए हैं उनके, फिर भी इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच खेलने को नहीं मिल रहा है 2018 के बाद। दूसरी तरफ है रविंद्र जडेजा, जो विकेटें भी लेते हैं, रन भी बनाते हैं और क्या कैचेस पकड़ते हैं। इंडियन टीम इज फॉर्चुनेट टू हैव बोथ दीज बॉलिंग ऑलराउंडर्स टू चूज फ्रॉम। आप देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स। मैं हूं चेतन नरूला, लेता हूं आपसे विदा।